राधे राधे। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबको एक बार कृष्ण जन्माष्टमी की मुबारक देती हूँ। आज मैं कान्हा की कनुप्रिया के बारे में बात करने आई हूँ। आप सोचेंगे हम तो कृष्ण का जन्म मना रहे हैं और हम कृष्ण की बात सुनना चाहते हैं और मैं कान्हा की कनुप्रिया यानी राधा की बात करने आई हूँ। आपने ठीक सोचा, राधा ही है कृष्ण की वो शक्ति, आह्लादनी शक्ति जिसने माखन चोर को कान्हा बनाया, कृष्ण बनाया। वही कृष्ण जिसने पूरी दुनिया को गीता के रूप में कर्मा की थ्योरी दी, धर्म की संस्थापना की, एक युग पुरुष बने। अपने माता पिता, बड़े भाई, दोस्त, गुरु सबके साथ रिश्ते कैसे निभाने हैं, कैसे रिश्तों को रखना है, सबको वो सिखाया। लेकिन सबसे ऊपर प्रेम का रिश्ता, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण के रूप में ऐसा प्रेम जो अनोखा प्रेम है, ऐसा विलक्षण है। राधा आह्लादनी शक्ति है कृष्ण की। राधा कृष्ण का को समझना एक अध्यात्म को समझना है। लेकिन आज मैं अध्यात्म प्रेम की बात नहीं, मानवीय प्रेम की बात करूंगी। राधा का प्रेम निश्चल है, उसमें त्याग है, सैक्रिफाइस है, वो देना जानता है। वो सिर्फ एक ही बात उसको मालूम है कि मेरा प्रेम कृष्ण के रास्ते में बाधा ना बने, उसके पाँव की बेड़ियां ना बने। जिस काम के लिए कृष्ण का अवतार हुआ है, कृष्ण अपने उस काम को करे। प्रेम में ऐसा ही होता है। प्रेम देने का नाम है, सैक्रिफाइस करने का नाम है। उसमें ईगो नहीं है, उसमें संदेह नहीं है, उसमें विश्वास है, उसमें कमिटमेंट है, उसमें आपस में रिस्पेक्ट है। और जब हम प्रेम में होते हैं तो उस समय हम नैरो नहीं होते, हमारा विस्तार हो जाता है और फिर पूरी दुनिया हमारी होती है और हम पूरी दुनिया में वो प्रेम ढूंढते हैं, पूरी दुनिया को देना जानते हैं। हमें क्या मिला है हम ये नहीं सोचते, बस अपने प्रेम के रूप में हम यही देखना चाहते हैं कि हमारे जो प्रेमी है, जो प्रियतम है, उसके चेहरे पे जो खुशी का भाव है, जो आंतरिक खुशी, वास्तविक खुशी है, बस उसी को देखकर हम प्रसन्न हो जाते हैं। ये प्रेम है और यही प्रेम राधा कृष्ण ने दुनिया को दिया। उसमें छोटा बड़ा नहीं देखा। जब राधा रानी ने कृष्ण से प्रेम किया था तो वो द्वारिकाधीश नहीं, एक मामूली ग्वाले थे। ऐसा प्रेम दुनिया को दिया। लेकिन हमारी दुनिया में क्या हो रहा है? कहने को लव मैरिज होती है। मैरिज तो ठीक है, लव कितना है वो हम सब जानते हैं। और वो दोनों का संबंध तब तक रहता है जब तक दोनों एक दूसरे का इंटरेस्ट वॉच कर रहे होते हैं। जब भी दोनों का इंटरेस्ट आपस में क्लैश होता है, ईगो आती है, एटीट्यूड प्रॉब्लम आती है, स्वार्थ आता है, लालच आता है, छोटा बड़ा की भावना आती है। और जब भी लगता है कि हमारा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, हमारे इंटरेस्ट को नहीं देखा जा रहा, डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, फिर हमारे संबंधों में एक दूसरे से हम प्रेम नहीं करते, अविश्वास करते हैं, संदेह करते हैं, एक दूसरे को बढ़ता नहीं देखना चाहते, जेलस की भावना आती है और छोटी छोटी ना जाने कितनी बातें आती हैं और संबंध टूट जाते हैं। ना लव रहता है, ना मैरिज रहती है। ये हमारे संबंध हैं। इसीलिए आज जरूरत है राधा कृष्ण के प्रेम को समझने की। राधा ने कृष्ण को एक बांसुरी दी और वो बांसुरी कृष्ण के पास अंत तक रही। और बांसुरी क्या है? एक ऐसी धुन जिसमें सभी सुध बुध खो जाते थे, सब अपना दुख, दर्द,
अपने मानसिक तनाव, संताप सब भूल जाते थे और एक नई शक्ति, नई ऊर्जा, एक नया विश्वास पैदा होता था, एक लाइफ नजर आती थी। और आज क्या हो रहा है? आज सभी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, दुख है, निराशा है, आशा नहीं है। आज वही कृष्ण की बांसुरी चाहिए जो राधा ने दी थी। वैसे तो हमारे इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो राधा कृष्ण के प्रेम में बहुत कुछ अलग से देखते हैं। शारीरिक प्रेम ढूंढते हैं, सेक्स ढूंढते हैं, ना जाने और क्या क्या ढूंढते हैं और अविश्वास करते हैं। ऐसे ही एक बार रुक्मिणी को भी जेलस हुआ था कि श्री कृष्ण के हर सांस में राधा का नाम क्यों होता है। एक छोटा सा प्रसंग है। एक दिन रुक्मिणी कृष्ण को भोजन के बाद गरम गरम दूध देने आई और दूध जरूरत से ज़्यादा गर्म था। जैसे ही कृष्ण ने दूध को मुंह से लगाया, एकदम उनके मुंह से निकला, हाय राधे। रुक्मिणी बोली, क्या बात है कृष्ण जी, आपके हर श्वास में राधा जी ही बसती हैं, ऐसा क्या कारण है? कृष्ण ने पूछा, अगर जानना चाहती हो तो स्वयं राधा से ही पूछ लो। रुक्मिणी राधा रानी के महल में जाती है। महल के बाहर दासी सफाई कर रही होती है, बहुत खूबसूरत। रुक्मिणी को लगता है ये राधा रानी है। उन्होंने पूछा, क्या आप राधा रानी हैं? उन्होंने बोला, नहीं नहीं, मैं तो उनकी दासी हूँ, राधा जी का महल तो अंदर है। वो ऐसे करते करते 6 दरवाज़ों तक गई और एक से एक खूबसूरत स्त्री से उनका वास्ता हुआ, जो सब राधा रानी की दासियां थीं। जब अंतिम महल में पहुंचती हैं तो जैसे ही अंदर देखती हैं, एक अद्भुत आभा, अतीम सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य जहाँ से जिसको देखकर आंखें ना हटके। वो समझ गई कि यही राधा रानी होंगी। उन्होंने उनके पांव छू लिए रुक्मिणी ने, लेकिन देखा, जैसे ही पांव छूने लगी तो देखा राधा के शरीर में, पूरी चेस्ट में छाले पड़े हुए थे। रुक्मिणी ने पूछा, क्या आप राधा रानी हैं? राधा ने बोला, हाँ मैं ही हूँ। रुक्मिणी ने पूछा, आपके शरीर में इतने छाले कैसे हुए? राधा ने जवाब दिया, आपका इसका उत्तर आपके पास है। आपने कल कान्हा को गर्म दूध पिलाया था। और राधा ने बोला, और कान्हा मेरे हृदय में रहते हैं, ये छाले उसी गर्म दूध के हैं। रुक्मिणी को बहुत लज्जा आई और वह समझ गई कि राधा और कृष्ण दो नहीं हैं, 2 शरीर हैं, एक ही आत्मा और परमात्मा का वो मिलन है। ये प्रेम होता है, इसको प्रेम कहा जाता है। आज हमें ज़रूरत है ऐसे ही प्रेम की। हम अपने पार्टनर के साथ ऐसा ही प्रेम करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। वो जो चाहता है उसके रास्ते में बेड़ियां ना बने, उसके सपनों को साकार करें। छोटी छोटी बातों में झगड़ा ना करें, आपस में ईगो एटीट्यूड की प्रॉब्लम ना रखें, छोटे बड़े के बारे में ना सोचें। लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं। आज अगर लॉकडाउन के बाद उसकी नौकरी छूट गई, उसकी खराब हालत हो गई, तो ये नहीं कि हमने उसको छोड़ देना है, हमने उसका सहारा बनना है। कहने को तो हम राधे राधे बोलते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं और अपने को कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त कहते हैं। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर में रिस्पेक्ट नहीं है, प्रेम नहीं है, आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे, उसका सहारा नहीं बन रहे, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके साथ ईगो नहीं रख रहे, जेलस नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप कृष्ण के भक्त नहीं हैं। अपने को कृष्ण का भक्त कहना छोड़ दीजिए। आज सचमुच में अगर आप जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं, कृष्ण का भक्त बनना चाहते हैं, तो अपने सारे वैर भाव भूल दें और उसके बाद अपने प्रीतम का हाथ थामें, उनसे प्रेम करें, उनका सहारा बने, रिस्पेक्ट करें।
यही आज की जन्माष्टमी है। मुझे यकीन है मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आज शेयर करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे संबंध बहुत ख़राब हो रहे हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें। राधे राधे।